मेरे लिए 3 रिश्ते आए हुए थे और इंतखाब मुझ पर छोड़ दिया गया था। बता नहीं सकती इन दिनों कितनी परेशान थी। समझ में ना आता था कि दिल की सानों या वालिदैन की मानूं। रिश्ते तो असल में 2 ही वालिदैन की नज़र में थे। तीसरे रिश्ते को मेरे बेशुमार इन सोहे की बरसात के बाइस ज़ेर गौर लाना पड़ा था। पहला रिश्ता अपने घर का था, यानी चचाजाद अरशद का। बचपन में ही अरशद के वालिद वफात पा गए थे, तभी उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी गई और ये बेचारा यतीम लड़का अरशदादारों के दर पर धक्के खाकर पला था। इसने अपनी मेहनत से तालीम हासिल की। कोई सिफारिश न थी, इसलिए अच्छी नौकरी ना मिल सकी। एक मकामी कंपनी में मुलाजिम था। आमदनी कलील थी। शक्ल सूरत अच्छी थी, ज़हीन और शरीफ था। इसके सिवा इसमें और खूबी ना थी। बचपन में यतीम हो जाने के बाइस खानदान भर में किसी के दिल में उसके लिए जगह ना थी। बस फूफो का रोना धोना और अब्बा जान के आगे दुपट्टा फैलाकर इल्तिजा करना कि यतीम है, मरहूम भाई की निशानी है, तुम इसको गिले से लगा लो। तुम न ख्याल करोगे तो और कौन इसको इज्जत देगा? इस गुर्बत में कौन दामाद बनाएगा? अब्बा जान ने फूफो का दिल रखने को इस रिश्ते को मलहूज खातिर रख लिया, वरना सभी जानते थे कि अरशद का 1% भी चांस नहीं। दरअसल पहला नंबर तो मुजीब का था। ये एक निहायत कामयाब और दौलतमंद ताजिर था। बैरून मुल्क बहुत बड़ा कारोबार था। एक माह के दौरान 2 बार बाहर के मुल्कों आना जाना रहता था। मुजीब खूबसूरत था, बहुत सी और खूबियां भी इसमें थी। वालिद साहिब के बिजनेस पार्टनर के तवस्सुत से इसका तारुफ हुआ था। हमारे घर वाले सभी इसकी दौलत और खूबसूरती पर बिछ गए थे। चाहते थे कि यही बाहैसियत और बारसोख शख्स इस घर का दामाद बने। मेरे तमाम घर वालों, बहन भाइयों का वोट इसी की तरफ था और सबसे ऊंचा रिश्ता इस नौजवान का था जिसका नाम मुदस्सिर था, जो मेरा पसंदीदा शख्स था। मैं इसे सारी दुनिया से ज्यादा चाहती थी। मैं हर सूरत इसको पाना चाहती थी और उसकी हो जाना चाहती थी। मुझको ऐसा लगता था कि अगर हम दोनों इस दुनिया में एक ना हो सके तो मैं मर जाऊंगी। तभी रो रो कर पागल हो रही थी। खाना पीना, हंसना बोलना छोड़ दिया था। इतनी नहीफ हो गई कि मुद्दत की बीमार लगने लगी। मेरी हालत देखते हुए वालिदा ने अब्बा जान को समझाया तो उन्होंने इस रिश्ते को भी दूसरे रिश्तों के साथ ज़ेर गौर रखने पर आमादगी जाहिर कर दी, वरना वो मुदस्सिर का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। जब कई रिश्ते मैंने मुदस्सिर की खातिर ठुकरा दिए और रिश्ते आना बंद हो गए तो अब्बा ना धमकी दे के अगर फुलजा ने शादी के लिए हाँ ना की तो वो खुद कशी कर लेंगे और मुझे भी गोली मार देंगे। फुलजा को इन तीनों रिश्तों में से किसी एक का इंतखाब 15 दिन में करके मुझे बताना होगा। इंतखाब तो मैं कर चुकी थी। मुदस्सिर भी राजी था, मगर वो अब भी शर्त से हिचकिचा रहा था कि पहले इसके वालिदैन हमारे घर आकर रिश्ता तलब करें। महज लड़के या इसके किसी और रिश्तेदार के रिश्ता तलब करने पर अब्बा जान अपनी लड़की का हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकते थे और मुदस्सिर का मसला ये था कि इसका निकाह इसकी चचाजाद से बचपन में तय हो चुका था और वो मुझको अपनी ये मजबूरी कॉलेज के ज़माने से ही बता चुका था। फिर भी मेरे दिल ने इसी को कबूल किया और अपना सब कुछ माना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही इसे अपने मन में बसा चुकी थी। वो गांव का रहने वाला था और शहर में पढ़ने आया हुआ था। इसका क़याम यहाँ अपने एक दोस्त के पास था। उसका कहना था कि वो 8वीं का तालिब इल्म था जब इसका निकाह उसकी चचाजाद से कर दिया गया था। वो इससे अब शादी ना करेगा और जब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा तब रुखसती कराकर लाने की बजाय अपनी मनकूहा को तलाक दे देगा। बहरहाल कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, बस मुझको भी ये रुकावटें मोहब्बत के समंदर में तिनके के बराबर लगती थी। परवाना थी कि इससे शादी हो गई तो आगे क्या अंजाम होगा। बस यही जुनून था कि किसी तरह इसकी दुल्हन बन जाऊं। जब वालिद ने खुदकशी की धमकी दी तो मैं डर गई। अपने मरने का इतना गम न था, अबू की जिंदगी प्यारी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि 1 हफ्ते सोचने का मौका दे। मैं जल्द ही तीनों रिश्तों पर सोच विचार के बाद किसी एक का इंतखाब करके अपनी मर्जी से आगाह कर दूंगी। इंतखाब क्या करना था, ये तो माँ बाप को बहलाने वाली बात थी। असल मसला तो ये था कि मैं मुदस्सिर को चाहती थी और घर वाले मुजीब का रिश्ता कबूल करना चाहते थे। कई दिनों से यही चल रहा था। जब मैं मुदस्सिर का नाम लेती तो सभी समझाने बैठ जाते, आमैन मीख निकालते के देख लेना, इसका तुम्हारा निभा नहीं हो सकेगा, दौर के ढोल सुहाने, वो देहाती पस मंजर से है।
वो हमारे हम पल्ला कहाँ है और सोने पर सुहागा कि इसका अपने चचा की लड़की से निकाह हो चुका है। अब नहीं तो बाद में अपनी मनकूहा को तुम्हारी सौतन बनाएगा। ये देहाती रिश्तेदारी और बरादरी सिस्टम में जकड़े होते हैं। बचपन के निकाह नहीं छोड़ा करते। खानदान भर की मुखालफत मोल लेकर ना तुम खुश रह सकोगी और ना वो। अगर ऐसा ही प्यार सच्चा है तो अभी क्यों नहीं अपनी मनकूहा को तलाक देकर बात साफ कर लेता। सच्ची मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। तुम सौतन पर जाने को तैयार हो और वो तुम्हारी खातिर से तलाक नहीं दे रहा। नादान, इसी से जान लो बाद की जिंदगी कैसी बटी हुई होगी। उधर मुदस्सिर का कहना था, हर तरह की किस्म ले लो, मैं फुज़ा से शादी के बाद अपनी चचाजाद को तलाक दे दूंगा। अभी इसलिए नहीं दे सकता कि वालिदैन और चाचा में जमीन का झगड़ा छिड़ जाएगा तो मेरी यहाँ शादी खटाई में पड़ जाएगी। सारी बरादरी ऐसी दुश्वारियां खड़ी कर देगी कि मेरी शादी नामुमकिन हो जाएगी। अभी खामोशी से शादी करने के बाद जब फुज़ा को दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा तो चाचा और चची खुद बखुद तलाक का मुतालबा कर देंगे। तभी मेरे लिए बचपन के इस निकाह से गुलो खलासी आसान हो जाएगी। जब मुदस्सिर ये सब बातें करके मेरे घर वालों को कायल कर लेते तो आखिर में उम्मी सीना कोट कर कहती, हाय हाय, ये कैसी संदिल लड़की पैदा हुई है। अपनी जैसी एक औरत पर जुल्म ढाते हुए इसका कलेजा नहीं कांपता। इस गरीब की हाय पड़ेगी तो ये भी कहाँ सुखी रह पाएगी। किसी की सेज पर पांव रखना कोई आसान बात थोड़ी है। तब मैं सारी बातें सुनकर पूरी जान से लरस जाती और कुछ ना सूझता तो रोने बैठ जाती। 6 दिन गुजर गए। अब्बा जान को 7वें दिन फैसले से आगाह करना था। गोया ये कहना था कि अच्छा बाबा, जिससे शादी कर दो। मुदस्सिर में तो आप लोगों को 100 ऐब ही नजर आते हैं। कल कल आप लोगों के क़ियास सच्चे साबित हो गए तो मुझे फिर कब अपने घर आने दोगे। पता तो था कि अरशद को ये लोग इस काबिल न जानते थे कि दामाद बने। इसके हक में फैसला करने से भी निराश हुई जा रही थी। उधर फुप्पो थी कि हसरत से टुकर टुकर मेरी जानिब देखे जाती थी कि जो ही मेरे लबों से अरशद का नाम निकले वो बढ़कर मुझे अपने सीने में भींच ले। उनकी हालत देख देख कर और रहम आता था। इस रात में खूब जी भर कर हुई और रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखती हूँ कि 1-2 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर मुजीब खड़ा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। फिर एकदम उसकी शक्ल भयानक हो जाती है। वो बिला बनकर मेरी तरफ झपटता है। मैं बचकर भागती हूँ। इतने में देखती हूँ कि ऐसे ही वहां मुदस्सिर खड़ा है। मैं इससे कहती हूँ कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये बिला मुझे उठा ले जाएगी। वो कहता है, मैं तुमको जरूर बचा लेता, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मुझको जल्दी जाना है। वो देखो, मेरी सवारी आ गई है। इतने में क्या देखती हूँ कि एक सफेद सा गोला आसमान से उतरता है जैसे चांद हो और मुदस्सिर इसमें बैठ जाता है और फिर ये खूबसूरत गोल की गेंद आसमान में गुम हो जाती है। तब सामने अरशद की शक्ल नजर आती है। इसके हाथ में फूलों का हार है और वो आगे बढ़कर हार मेरे गले में डाल देता है और मेरा हाथ पकड़कर कहता है, अब तुमको मेरे साथ ही चलना है, इसी में भलाई है। तभी मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं बेदार हुई तो फजर की अजान मेरे कानों में पड़े। अजीब सा ख्वाब था। तमाम जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मैं बिल्कुल बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसा लगता था इतने दिनों की परेशानी का हल खादी ने खुद ही बता दिया था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और दुआ की कि ए अल्लाह, मेरा ये ख्वाब सच्चा है और तेरी तरफ से सही फैसले की रहनुमाई के लिए है, तो मुझे हौसला और सब्र दे कि मैं मुदस्सिर को भूल जाऊं और तेरी रज़ा पर राज़ी हो जाऊं कि तेरी रज़ा में राज़ी होने से ही इंसान को अपनी मुरादें और मंजिल मिल जाती है। मुझको अब सुकून चाहिए और कुछ नहीं। सुकून पॉलिना ही मेरी मंजिल है। मैंने रो रो कर यही दुआ की और आंखें बंद करके लेट गई। 1 घंटा इसी आलम में पड़ी रही। रफ्ता रफ्ता मुझको महसूस हुआ कि मेरी सोचने समझने की कुव्वत वापस आ गई है और मुझको सुकून आता जा रहा है। इतने में फुफ्फो मेरे लिए नाश्ता ले आए। बोले, बेटी गमज़दा ना हो, जो तू फैसला करेगी हमको मंजूर होगा। हम बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। अगर तुमको अरशद पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं देख रही हूँ तुम कई दिनों से मुरझाई मुरझाई रहने लगी हो। अपने दिल की बात मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे वालिद को समझा दूंगी।
मैंने बेइख्तियार फूफो का हाथ पकड़कर लबों से लगा लिया कि उन हाथों से वो मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाई थी और मुझे परेशान देखकर तसल्ली दे रही थी। मैंने कहा, हाँ फूफो, मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। आप अब्बा जान से कह दीजिए कि मुझे पहले दोनों रिश्ते पसंद नहीं हैं। मुझे अरशद और आप पसंद हैं। बस यही मेरी मर्जी है और यही मेरा इंदिया है। मेरे फैसले पर सभी घर वाले हैरान रह गए। उनका ख्याल था कि मुदस्सिर के मुकाबले में अब भी अगर मैं किसी का इंतखाब करूंगी तो वो मुजीब होगा। फूफो से अम्मी अबू ने यह कह रखा था कि 3 रिश्ते हैं, इनमें जिसका इंतखाब हमारी फौजा करेगी हम उसकी पसंद को मलहूज खातिर रखेंगे और उस पर अपनी मर्जी को जबरदस्ती मुसल्लत न करेंगे। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अम्मा के तो पांव जमीन पर न टिकते थे और मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं जिंदों में और न मर्दों में। दुल्हन बना दो के कफन पहनो, एक ही बात थी। खुशी का एहसास होता ना गम का। अम्मा और अब्बा हाथ मिलकर कह रहे थे, अपने नसीब को लात मारी है इसने, दौलतमंद को ठुकराकर मामूली मुलाजिम को चुना है। हमारी बेटी भी क्या अक्लमंद है, बेवा फूफी के घर क्या सिख पाएगी, अपना ही कलेजा खाएगी और नसीबों को रोएगी। चलो ये भी ठीक है कि मुदस्सिर से पीछा छूटा, वरना तो सौतन को भी बर्दाश्त करती। इसकी शादी इसकी मर्जी। हमने तो मर्जी पूछकर दीन का रुकन पूरा कर दिया, क्योंकि मौलवी साहिब ने कहा था कि रिश्ता तय करने से पहले बेटी की रजा पूछनी चाहिए। कैसी शादी हुई, इस वक्त तो यूं लगता था जैसे मैयत अलिफाटे रही हो। सभी खामोश खामोश, घर में रौनक और न घर वालों में कोई जोश व खुरूश में भी मुर्दासी थी। लेकिन क्या बताओ है, इस फैसले में कितनी भलाई पोशीदा थी। आज मैं अरशद से शादी करके बेइंतहा खुश और सुखी हूँ। वो तरक्की करके एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं, नेक चलन हैं और फूफो भी एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है, मोहब्बत भी दी और मुझे भी अब उनसे ही मोहब्बत है। उनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। हमारे प्यारे प्यारे 4 बच्चे हैं। हमारा आंगन खुशियों से भरा हुआ है, जबकि मुदस्सिर मेरी शादी के बाद एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी जिंदगी के बस चंद दिन ही बाकी रह गए थे और मुजीब का बाद में पता चला कि 2 शादियां पहले से की हुई थी। दोनों बीवियों को अलग अलग शहरों में रखा हुआ था। एक से 2 बच्चे भी थे और खुद काफी अयाश आदमी था। भला ऐसे आदमी या उसकी दौलत ने क्या सिख देना था जो कुटई और बालाखानों का रसिया था। बाद में यह भी पता चला कि एक शादी गैर मुल्की लड़की से भी की थी, मगर इस लड़की ने तलाक ले ली। सच है कि खुशियां दौलत से नहीं बल्कि नसीब से मिलती हैं।